हेलो एवरीवन, प्राची दिस साइड। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। तो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन आज के सेशन में होने वाला है और ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें आने वाली 3-4 दिनों में KVS PRT का इंटरव्यू देना है। आज का क्या रिव्यू हमारे पास आया है इंटरव्यू से, डायरेक्टली मैं आपसे वो सारी बातें शेयर करूँगी। अब वो जो सारी बातें हैं आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ, लेकिन जो पॉइंट्स हैं टॉपिक रिलेटेड या जो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन पुटअप करे गए हैं वो उनकी जो PDF है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर शाम तक प्रोवाइड करा दूंगी। तो वहाँ पर आप उन पॉइंट्स को एक बार देख लेना कि क्वेश्चन वाइज क्या क्या पूछा गया है। जो ओवरऑल चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, वो सब भी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस हैं एक पॉइंट के रूप में है ना, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पर। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना। जैसे ही चीज़ें अपलोड होती हैं उनको एक बार देख लेना। कुछ ऐसा अलग नहीं पूछा जा रहा है जो आपने नहीं पढ़ा है, ठीक। और देखिए, कोई भी इंटरव्यू सेम नहीं हो रहा है, ना ही होता है। उस टाइम जो इंटरव्यूअर है ना, उसके मन में जो सवाल आ रहा होता है, क्योंकि वो 4 से 5 लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो उस कंडीशन में ना, उस टाइम पॉइंट ऑफ टाइम पर जो उनके मन में सवाल आता है वो वही पूछते हैं। तो सब कुछ तो आप पहले से याद करके या प्रिपेयर करके नहीं जा सकते, लेकिन हाँ, जो आप प्रिपेयर करके जा रहे हो उसमें से ही आपका काफ़ी हद तक इंटरव्यू अच्छा हो जाएगा। 80% कह सकते हैं। और 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हो सकता है आपको वो पता हो और हो सकता है ना भी पता हो, ठीक है। तो जितना मेरे पास 5 से 6 या 7 लोगों का रिव्यू है वो मैं एक साथ आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो पढ़ते हैं इस वीडियो में आगे की ओर और डिस्कस करते हैं सारे पॉइंट्स को। तो देखिए, सबसे पहले बच्चों का जो क्वेश्चन है वो है कि वहाँ पर जाने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के कितने सेट वहाँ पर सबमिट करने हैं और जो आपका बायोडेटा है उसके कितने सेट सबमिट करने हैं। तो वहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनका सिर्फ एक ही सेट सबमिट हो रहा है, जहाँ जिन 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 लोगों से अभी तक मेरी बात हुई है। और जो आपके बायोडेटा है ना, बायोडेटा का जो आपका है वो 5 सेट्स वो ले रहे हैं, यानी कि 5 बायोडेटा ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं? 5 जनरली अभी तक उनसे जिनसे मेरी बात हुई है, ठीक। अब आगे बात ये आ जाती है कि कितने इंटरव्यूअर वहाँ पर हैं। हाँ, आपसे डॉक्यूमेंट का एक सेट लिया जा रहा है, बायोडेटा के 5 आपको बायोडेटा वहाँ पर आपसे लिए जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर अच्छे से क्या हो रहे हैं, वेरीफाई हो रहे हैं। और कोई 2 फॉर्म जो है वहाँ पर, मतलब 2 फॉर्म्स आपको वहीं पर फिल करने के लिए दिए जा रहे हैं, जो कि आपको फिल करनी है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इंटरव्यूअर्स कितने हैं वहाँ पर। तो कहीं पर 4 लोगों का जो है पैनल है और कहीं पर 5 इंटरव्यूअर्स का पैनल है, ठीक। अब दूसरी चीज़ ध्यान से सुनते रहिएगा, है ना, एक एक पॉइंट को। सबसे बड़ा इशू लोगों को आता है कि लैंग्वेज कौन सी ज़्यादा प्रेफर हो रही है, हिंदी या इंग्लिश। मेरे पास जो रिव्यू है वो चंडीगढ़, देहरादून और नोएडा से अभी तक पहुंचा है, तो वहाँ पर बाइलिंगुअल इंटरव्यू चल रहा है। हाँ, 4 से 5 पैनलिस्ट में कोई 2 पैनलिस्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ इंग्लिश में आपसे पूछ रहे हैं सवाल, लेकिन ओवरऑल इंटरव्यू जो है वो बाइलिंगुअल ही आपका चल रहा है, ठीक है। समझ गए? तो लैंग्वेज का ऐसा कोई इशू नहीं है। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, मेरी बहुत पहली वीडियो एक इंटरव्यू की आई थी, उसमें जिसमें आप बेस्ट हो उस लैंग्वेज में उनको आंसर करो, उस लैंग्वेज में उनको बताओ, तो आप अच्छा बता पाओगे और एक इम्प्रेशन आपका अच्छा वहाँ पर जाता है। तो यहाँ पर लैंग्वेज की बात हो गई बाइलिंगुअल, ठीक है। ऐसा वो लैंग्वेज का कोई खास इशू नहीं रह रहा है। इंटरव्यू जो मेंबर्स हैं, क्योंकि पहला ही दिन इंटरव्यू का है, वो भी कुछ फ्रेश माइंड से ही बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी कूल हैं आपके साथ, यानी कि कोऑपरेटिव हैं अच्छे से। ऐसा कोई वहाँ पर उन्होंने ऐसा एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट किया हुआ कि आपको वहाँ पर देखो, स्ट्रेस थोड़ा बहुत तो आपको पहले से ही रहता है कि इंटरव्यू, लेकिन वहाँ पर बैठकर इतना आपको माहौल ऐसा नहीं मिल रहा है कि स्ट्रेसफुल हो और आपको परेशानी वहाँ पर हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या चीज़ें हैं, तो वहाँ पर घबराइएगा मत, आपको जितना आता है वो बहुत है, यही कॉन्फिडेंस बस आप में होना चाहिए। अब जो जो पॉइंट मेरे पास जैसे जैसे मेंशन है मैंने नोट डाउन करे, मैं आपको बताती जाती हूँ। जहाँ से रिव्यू आया है वहाँ पर जो था वो ग्रीन बोर्ड था फॉर डेमो, है ना, डेमो टीचिंग के लिए ग्रीन बोर्ड अवेलेबल था। एक ये बात हो गई। शुरू में ही जब आपने जाकर आप बोलते हो मैं कम इन सर मैम, ठीक है, वो आपको परमिट करते हैं और आप वहाँ पर वो आपको बैठने के लिए बोलते हैं, आप बैठ जाते हो। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, है ना।
तो इंट्रोड्यूस योर सेल्फ तो इंग्लिश में हो गया, वो आपको हिंदी में बोल सकते हैं, अपने आप को परिचित करिए, अपना परिचय दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो आपको हिंदी में जवाब देना है, इंग्लिश में पूछ रहे हैं तो इंग्लिश में ही देना है। सेम जैसे मैंने अभी बोला, जिसमें आप कंफर्टेबल हो, बेस्ट एक्सप्रेस कर सकते हो अपने आप को, उसमें अपने आप को एक्सप्रेस करो। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी। इंट्रोडक्शन आपने कर दिया। अच्छा, आपसे पूछा जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है या आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, ये क्वेश्चन भी पूछा एग्जाम में जा रहा है ना। आपका फेवरेट सब्जेक्ट या आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो, ये पॉइंट्स पे आपसे पूछे जा रहे हैं। अब कोई अगर खुद ही बोल दे कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ या मुझे ये आता है, तो उनको बोलना है कि अच्छा ठीक है बताइए। 2-3 मिनट तक उस बारे में वो चर्चा कर रहे हैं या उनको बोलने दे रहे हैं, उसके बाद ठीक है। किसी किसी में जैसे कोई पर्टिकुलर डेमो भी नहीं किसी किसी का लिया गया है, अगर उन्होंने बोला मुझे ये पोयम आती है या ये कविता आती है, उन्होंने वो सुना, बाकी क्वेश्चंस पूछे हैं और दैट्स इट। अच्छा, एक और सबसे बड़ा सवाल कि इंटरव्यू कितने टाइम तक चल रहा है। तो जैसे कि सबके सवाल सेम नहीं होते हैं, वैसे ही सबका समय भी सेम नहीं होता, टाइम सेम नहीं होता। तो आप एक मोटे तौर पर पता है क्या मानकर चलिए, 8 से 15 मिनट, जी हाँ, इतना टाइम अभी तक मैक्सिमम लोगों का इतना ही टाइम लिया गया है। 1-2 रिव्यूज़ हैं जिन्होंने बोला है कि उनका 40 मिनट तक भी इंटरव्यू चला है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है। पता है कभी कभी क्या होता है, मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ फेस किए हैं, एक क्वेश्चन से आपने आंसर दे दिया, फिर उससे और क्वेश्चन निकलता जाता है, और क्वेश्चन निकलता जाता है, इस चक्कर में कुछ बड़ा हो जाता है, या कई बार ऐसे भी हो जाता है कि आप हर क्वेश्चन का ही जवाब नहीं दे पा रहे हैं, तो वो और नए क्वेश्चन आपसे पूछते जाते हैं। ठीक है, घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। जो देखो रियल रिव्यू है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मोस्टली 8 से 15 मिनट, और एक बच्चे का ये भी रिव्यू है, 1 या 2 का 40 मिनट तक भी उनका इंटरव्यू चला है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अच्छा, आप में जिन लोगों ने अपना ग्रेजुएशन को भी मेंशन किया है, तो आपके सब्जेक्ट वो वहाँ पर देख रहे हैं, है ना, और उससे रिलेटेड भी आपसे जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन वहाँ पर पूछ रहे हैं कि ये क्या होता है। मान लीजिए ग्रेजुएशन में मैथ्स था तो उससे रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन, इंग्लिश थी उससे रिलेटेड हो सकता है, हिंदी से रिलेटेड, तो जो आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट हैं उससे भी रिलेटेड पूछा जा सकता है। अब मैं इस पूरे सेशन को आपके साथ शेयर करने के बाद एंड में ये भी बताऊंगी कि अब इस सब सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या करना चाहिए। क्या जो आपने इनमें से नहीं पढ़ा उसको पढ़ना चाहिए, या जितना आपको आता है दैट इज़ सफिशिएंट। एंड तक ज़रूर बने रहना। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और आगे बात करें तो हॉबी, ऑफ कोर्स उनके पास आपका बायोडेटा है, तो आपकी हॉबी से रिलेटेड भी क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। अभी देखा नहीं गया है ना, बुक से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, बुक भले आपकी हॉबी हो या ना हो, कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, और आपने फिर उसके बारे में आप बताओगे तो उसके बारे में आपको कुछ पता भी होना चाहिए। तो अगर नहीं है तो मना कर देना, कोई फेवरेट बुक नहीं है, राइट, क्योंकि जो आप बताओगे उसके बारे में आपको थोड़ा फिर पता होना चाहिए। आगे अगर मैं बात करूं तो बुक के बारे में भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है और भी शिफ्ट्स में। इसके बाद देखो, ये जो स्कीम जो इम्पोर्टेंट है वो तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, निपुण के बारे में, इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। हाँ, ये इस पॉइंट को मैं कह सकती हूँ कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना। और FLM, ठीक है, FLN, टीचिंग लर्निंग मटीरियल, TLM, ये चीज़ें ज़रूर आप देख के जाना, इनमें क्या क्या होता है। TLM में आप क्या क्या और ऐड कर सकते हो, इससे बच्चों को कैसे हेल्प कर सकते हो। TLM से FLN के बारे में और निपुण के बारे में पूछा जा रहा है, और ये पूछा जाएगा आगे इंटरव्यूज़ में भी, तो ये तो आपको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक, अगर नहीं पढ़ा थोड़ी सी देर लगेगी, देख लेना एक बार। अब कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चंस पर वो आ जाते हैं। कंडीशन बेस्ड कि अगर ऐसा हो आपके क्लास में तो आप क्या करोगे, राइट। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो व्हाट विल यू डू। अगर कोई बच्चा क्लास में बहुत रो रहा है तो आप क्या करोगे, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं, है ना। बच्चे को किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो उसका आप इंटरेस्ट कैसे जगाओगे, ये क्वेश्चन कंडीशनल बेस्ड में आते हैं। ये आपसे वहाँ पर कुछ भी किस तरह से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, टीचर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ये भी आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है। और वो आपको बहुत अच्छे से मतलब कंफर्टेबल वहाँ पर फील करा रहे हैं। आज का जो रिव्यू है, फर्स्ट डे है आज, वो लोग भी फ्रेश हैं, राइट। तो मतलब फर्स्ट डे ठीक रहता है, फिर थोड़ा थोड़ा रिपीट भी क्वेश्चंस होते जाते हैं और चीज़ें चेंज होती रहती हैं बाद के डेज़ में। खैर, इसके अलावा
कुछ, हाँ, कुछ लोगों से तो वो पूछ रहे हैं कि अपना सब्जेक्ट बताइए, और या कुछ बंदे ऐसे होते हैं आगे से बोल देते हैं मुझे ये आता है, तो बोलते हैं पढ़ाओ, ठीक। कुछ को वो खुद बोल रहे हैं कि आप ये टॉपिक पढ़ाइए। तो एक से बोला गया है एक पेरेंट से कि आप 5th क्लास में जो है एंगल पढ़ाइए, 5th क्लास के बच्चों को एंगल पढ़ाइए। वो आपको फुल रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। जैसे आपने बोला गुड मॉर्निंग क्लास, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं गुड मॉर्निंग सर और मैम। 5th क्लास से एंगल पढ़ाने को बोला, फ्रैक्शन भी पढ़ाने को बोला है कुछ लोगों को, मल्टीपल बताइए कैसे पढ़ाओगे, राइट। तो ऐसे आप देख सकते हो चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट निपुण FLN TLM के अलावा एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020, वो आपको ज़रूर देखनी है। और इसमें ये तो देखनी है, साथ इससे पोस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है पुरानी वाली नेशनल एजुकेशन, पुरानी वाली पॉलिसीज़ एजुकेशन की उनसे कैसे डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी आपको ज़रूर देख लेना, ये क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। बच्चे ये भी रिव्यू दे रहे हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी मतलब टीचर्स जो भी पैनलिस्ट थे उनके सामने काफ़ी बुक्स उनके पास रखी हुई थी। एक स्टूडेंट से बोला गया कि माँ पर कोई कविता सुनाइए, ठीक है। और माँ पर जब उसने कविता सुनाई तो ऑब्वियसली उस कविता में माँ की ही क्वालिटीज़, माँ की ही बातों के बारे में बताया गया। फिर उनका कहना है कि फिर उनको बोला गया नहीं आप तो रूढ़िवादी बात कर रहे हो, क्या माँ ही सब कुछ करती है, पिता नहीं करते, कुछ इस तरह से चीज़ें एक डिस्कशन के तौर पे, एक हेल्दी डिस्कशन वो फिर हो जाता है। वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं बेसिकली, राइट। तो जो आपका पॉइंट है उससे मत हटना, उसको आप क्लियर रखना, ये इससे हमें सीखने को मिलता है। फिर एक बेसिक क्वेश्चन बहुत, वाई यू वांट टू ज्वाइन KVS, आप KVS क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, इसका जवाब आप सभी के पास होगा, प्रिपेयर आपने कर लिया होगा। पोस्टिंग आपको कहाँ चाहते हो, या अगर पोस्टिंग नॉर्थ में या कहीं मिल जाती है तो साउथ में मिल जाती है तो आप क्या करोगे या नहीं, बेसिक सवाल आपको इस पोस्टिंग वाले क्वेश्चन पर तो बहुत ऑब्वियसली हाँ बोलना है, बहुत इफेक्टिव तरीके से कि कहीं भी मिले आपको करना है। ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, समावेशी कक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है, समावेशी कक्षा क्या होती है, ये एक से सवाल पूछा गया। एक से सवाल पूछा गया कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच क्या होती है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच के बारे में पूछा गया, ठीक है। किसी से खुद बताया जा रहा है कि आप ये टॉपिक पढ़ा दो, किसी से पूछा जा रहा है कि आप किस टॉपिक पर डेमो दोगे, उस पर दे दीजिए, है ना। वो उस टाइम के मूड पर और उनकी जो है वहाँ पर प्रेजेंस पर डिपेंड करता है जो इंटरव्यूअर है। अगर कोई बच्चा पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, आप उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप करोगे, एक ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, ठीक है। पढ़ाई में बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो कैसे आप डेवलप करेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पर आपको फोकस करना है। एक बच्चे से 3rd क्लास का EVS का डेमो लिया गया, यानी कि डेमो वो आपको खुद को भी बता सकते हैं कि ये पढ़ाइए और जो आपने प्रिपेयर किया है वो पढ़ाइए। अब उस कंडीशन में आप क्या करोगे अगर वो जो आपसे बोलें वो आपको ना आता हो। तो मेरा ही सजेशन है, बाकी पर्सनली आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता वो, है ना, तो आप खुद से बोल सकते हो कि सर और मैम मैं ये टॉपिक पढ़ाना चाहती हूँ, ये मेरा बहुत अच्छे से इस पर जो है फोकस है, पकड़ है, ऐसा आप कर सकते हो। क्योंकि रायता नहीं फैलाना, जो आपको वो उन्होंने बोला वो आपको नहीं आता तो बोर्ड पे खड़े हो गए, आपको रायता नहीं फैलाना है, राइट। तो मेरे हिसाब से तो आप चाहें तो ये कर भी सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं उसको पढ़ाने की, लेकिन वहाँ कोशिश नहीं देखी जाएगी ना 3-4 मिनट में। तो जो आपने प्रिपेयर किया है वो उनके सामने रख दीजिए कि हमने प्रिपेयर किया है। किसी बच्चे को मैथ्स नहीं आता है तो उसे कैसे पढ़ाओगे, मैथ में उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, कैसे उसको मैथ सिखाओगे, ये क्वेश्चन अराइज होता है। एक बच्चा जो है 5th लेवल तक, बच्चे की जो इंग्लिश है वो कैसी होनी चाहिए, बच्चे का मैथ्स कैसा होना चाहिए 5th लेवल तक, ठीक है। ये चीज़ें किसी का बायोडेटा से, देखो बायोडेटा से तो वो क्वेश्चन किसी से भी पूछ ही रहे हैं और पूछ भी सकते हैं, वो तो जब आपने क्लियरली हर चीज़ उसमें मेंशन करी है। किसी का कोई नाम है, अब मान लीजिए किसी का नाम क्या है, अनुज है, आपके नाम का क्या मतलब है, आपके नाम का पर्यायवाची क्या होगा, राइट, या विलोम क्या होगा, वो उस ये भी क्वेश्चन मतलब पूछ रहे हैं कि नाम का मतलब क्या है, तो आपसे ये पूछ सकते हैं। और क्वेश्चंस की मैं आपके साथ अगर यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ और क्या क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वही एक ही सवाल मैंने आपको बता दिया, इंटरेस्ट बच्चों का कैसे डेवलप करें।
डेमो टॉपिक वो खुद भी दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपसे पूछ रहे हैं, वो खुद भी दे रहे हैं। क्लास फर्स्ट के बच्चों को आपको क्या पढ़ाना है, एरिया पढ़ाना है। कैसे पढ़ाओगे, यहाँ पर आप एक बात देख रहे हो, आपका ग्रेजुएशन में कुछ भी सब्जेक्ट हो, लेकिन फिफ्थ तक आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाने होते हैं। जनरली यहाँ देखने को मिल रहा है कि मैथ के टॉपिक्स जब वो खुद बता रहे हैं ना कि ये पढ़ाओ, तो वो मैथ के टॉपिक ज़्यादा बता रहे हैं। ये मतलब मैंने नोटिस किया है अभी तक के सिनेरियो में, खुद से ही वो मोस्ट टॉपिक दे रहे हैं। ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है। TLM पर मैंने आपको बता दिया है। एनुअल डे फंक्शन में आपको स्पीच देनी है, आप कैसे स्पीच दोगे, कैसे अपने आप को वहाँ पर प्रेजेंट करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और मैं अगर आपको और क्वेश्चंस बताऊं तो डिवीज़न है ना, मैथ्स में डिवीज़न भी एक टॉपिक सामने आया है पढ़ाने के लिए नंबर सिस्टम से। एक क्वेश्चन आया है कि नंबर्स को आपको बच्चों को सिखाना है। नंबर है ना, एक चैप्टर है ना मैथ्स में नंबर्स, तो वो आप बच्चे को कैसे सिखाओगे, ठीक है। और पोस्टिंग के बारे में ऑल इंडिया आपको कहीं भी मिल रही है, तो आर यू रेडी टू ज्वाइन और नॉट। अब हिंदी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना, नॉर्मल क्वेश्चंस। अच्छा, किसी किसी के 2 डेमोज भी ले रहे हैं, तो जिनके 2 डेमो लिए गए हैं उन्होंने बताया है कि EVS और हिंदी, एक उनका EVS का डेमो लिया गया, ठीक है, और एक उनका हिंदी का डेमो लिया गया। NCF के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में पूछे जा रहे हैं, पेडागोजी है ना, पेडागोजी से आपसे नॉर्मल सवाल पूछे जा रहे हैं। साइंस क्या होती है, सोशल साइंस क्या होती है, मैथ्स में आप क्या सिखाते हो, बच्चे में मैथ्स से क्या चीज़ें जो हैं वो डेवलप होती हैं, टीचिंग करियर क्यों आपने चूज़ किया है, आप पढ़ाना क्यों चाहते हो, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत अच्छे से ध्यान देनी है। और मैं अगर आपको बताऊं, ठीक है, और क्वेश्चंस में नंबर लाइन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर लाइन के बारे में, या फिर नंबर लाइन आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो नंबर से ये क्वेश्चन हो गया है। इंडक्टिव डिडक्शन मेथड से भी एक बच्चे से क्वेश्चन पूछा गया है, इंडक्टिव डिडक्शन मेथड से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बच्चों को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं और पूछी जा रही हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर और भी कोई क्वेश्चंस हैं वो सारे मैं ऐड कर दूंगी और आपको अपडेट, देखिए शाम तक अगर मुझे और जैसे इंटरव्यूज़ होते जा रहे हैं, रिव्यूज़ अगर और मिलते हैं तो और भी वीडियो आपके लिए आएगी इस वीडियो के बाद भी। और जैसे टॉपिक वाले क्वेश्चंस हैं ना, है ना, जैसे टॉपिक वाले मैथ्स में जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो भी टॉपिक से NCF और ये सब पूछे जा रहे हैं, NEP, ये सब ये टॉपिक वाले क्वेश्चंस हैं, इनका मैं आपको पूरा लिस्ट दे दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। वो कहाँ मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक है टेलीग्राम चैनल का सिलेक्शन मेट के नाम से, वहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। कोई भी वीडियो भी आएगी शाम तक और रिव्यू की, वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। और इस सारे टॉपिक्स की लिस्ट मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी, ठीक है, कुछ ही टाइम में। तो आपको क्या करना है, अब क्या करना है ना, सबसे बड़ा सवाल है कि अब क्या करें। अब जिनका कल इंटरव्यू है, जिनका इंटरव्यू कल है, उनको क्या करना है, ठीक। तो जिनका इंटरव्यू कल है, मुझे उम्मीद है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, NCF, निपुण, ये आप इसके बारे में आप जानते होंगे। TLM, ये 4-5 चीज़ें क्या होती हैं, अगर आपने पढ़ रखी हैं तो वेल गुड, अगर नहीं पढ़ी तो बस इनको ओवरव्यू देख लेना आप। मैं जानती हूँ बहुत समय आपके पास कल वालों के लिए नहीं है, कुछ भी और नहीं करना। अगर ये नहीं देखा है एक बार भी तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने नहीं करे तो आपको हार्म कर सकते हैं, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ कुछ भी मैं आपको नहीं बोलती पढ़ने के लिए कि आप करंट अफेयर पढ़ लो या ये पढ़ लो, ठीक है। जिनका कल है वो ये 3-4 चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना। अब जिनका कल के बाद है वो मैं सारे टॉपिक प्रोवाइड करा दूँगी, और उन सारे टॉपिक्स में से जो भी मैं प्रोवाइड कराऊँगी ना, उन सारे टॉपिक्स में से आपको जो आपने नहीं टच किया है उसको टच कर लेना, यानी कि ऊपर ऊपर से ज़रूर देख लेना जिनका कल के बाद है ना। कल 4 है,
4 है, तो जिनका 5, 6 और 7 को है, वो लोग जो टॉपिक मैं टेलीग्राम पर भेजूंगी, यही सारे टॉपिक्स जो कि इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी टॉपिक आपने नहीं देखा या नहीं समझा है तो आप क्या करोगे, उन टॉपिक को देख लोगे एक बार। और प्लीज़ डोंट मेक योर सेल्फ स्ट्रेस्ड, ठीक है, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। और जो आपने अभी तक तैयारी करी है दैट इज़ बेस्ट, उसी में से 80-85% आपसे पूछा जाएगा। और आप अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट, वो आपकी नॉलेज यहाँ पर नहीं चेक कर रहे हैं, वो आप कैसे पढ़ाते हो तरीका, और कितने कॉन्फिडेंस से उनका आंसर करते हो, कितनी क्लैरिटी से करते हो, कितना समझाते हुए करते हो कि सामने वाला समझ पा रहा है या नहीं, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप समझ पा रहे हैं तो अपनी बॉडी लैंग्वेज एकदम रिलैक्स रखना और बहुत अच्छे तरीके से आंसर देना कि हाँ, सामने वाले को लगे भले ही आपने एक लाइन बोली है पर वो बोली इस तरह है कि सामने वाला जो है उसे अच्छे से समझ पा रहा है। अगर आपको किसी को भी कोई भी टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, परेशानी हो रही है, तो ट्रस्ट मी, टेलीग्राम पर तब आप जाओगे वहाँ पर मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली मैसेज करके, मतलब मैं आपको समझा सकती हूँ, बता सकती हूँ, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, कि बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा एक आइडिया देने के लिए आपको मैं रिव्यू दे रही हूँ, डराने के लिए बिल्कुल नहीं दे रही हूँ, कि जिससे जो कल के बाद वाले स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा अवेयर हो जाएं। क्योंकि इंटरव्यू में जनरली जब एक ही पोस्ट के इंटरव्यू चल रहे होते हैं, चीज़ें उसमें रिपीट होती हैं, तो जिससे अगर आपको पता था कि हाँ ये पूछा गया, आप पढ़कर नहीं गए, तो थोड़ा आपको लगे ना कि हाँ मुझे ये नहीं आता है। बाकी कुछ भी नया मत पढ़ो, जितना आपने, और पता है लोग बहुत बहुत तैयारी करके जा रहे हैं, जिन लोगों से मेरी बात हुई है, मतलब बहुत बहुत सारे डेमोज तैयार करके जा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के। तो ऑलरेडी आप बहुत तैयार हो, आप पूरे तैयार हो, बस एक टीचर की एबिलिटी आपको वहाँ पर शो करनी है। बाकी आज के सेशन में मैं इतना ही रखूँगी। केवी से रिलेटेड एक प्लेलिस्ट पड़ी है, कल वाले बिल्कुल मत देखना जिनका कल इंटरव्यू है, उसमें मैंने केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कराए हैं। एक में मैथ्स का डेमो है मल्टीप्लिकेशन का, और एक में आपको खुद को इंट्रोड्यूस कैसे करना है वो मैंने बताया है, ठीक है। तो वो आप देख सकते हैं जिनका कल के बाद इंटरव्यू है। उसमें से अगर आपको किसी वीडियो की ज़रूरत है तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूँगी। लगातार टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको प्रिपरेशन हमारे चैनल पर कराई जाती है और ऑथेंटिक अपडेट्स भी दी जाती हैं। एफर्ट अगर आपको हमारा अच्छा लगा है तो फटाफट से वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे कोई भी वीडियो आए तो आपको तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके बाद आपको कहाँ जाना है, वीडियो देखते ही टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो टॉपिक्स मैं अपलोड करूँगी उनको आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। टॉपिक्स है ना, टॉपिक लिखूंगी उसके बारे में आप खुद देख लेना जहाँ से आपको बेटर लगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो, और कोई अगर ग्रुप है आप शेयर करना चाहते हैं, इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों तक पहुँचा सकते हैं। मेरी तरफ से इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट सभी स्टूडेंट्स को, बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सब कुछ आता है ना। जिस पोस्ट के लिए आप जा रहे हो ये बात आप प्रूफ कर चुके हो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके, है ना, कि यू आर एलिजिबल फॉर दैट, राइट। तो चलिए अब आपका और ज़्यादा समय नहीं लेती हूँ, अपनी तैयारी आपकी हो ही चुकी होगी, आराम से रिलैक्स होकर एग्ज़ाम देने, इंटरव्यू देने जाइएगा। दिस इज़ प्राची, मेरी तरफ से आज के लिए इतना ही। मिलेंगे जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।